नमस्कार दोस्तों, मैं बादशाह सिंह आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल बुलंद आवाज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक एक कारण, एक एक जीव जो है ना, अपना जीवन ऐसे बिता देता है दूसरों के लोभ, मोह, काम, क्रोध, मद, लोभ। ये इतने कारण हैं जिसके कारण आप हर जीव, संसार का हर प्राणी अपने इंद्रियों के वश में। इंद्रियों के जो भोग जितना भी आप इनको देंगे उतना ही इनकी प्रबलता उसके प्रति ज़्यादा बढ़ती जाएगी। आप स्वाद के लिए जितना इस जिह्वा को स्वाद देंगे उतनी ही इसका लालच बढ़ता जाएगा। दृश्य है, आपकी आँखों को जितना आप दृश्य, जैसे दृश्य देखेंगे इसकी तृष्णा बढ़ती जाएगी। कान है, इनको सुनने की तृष्णा जितना भी आप देते जाएंगे तो इनकी तृष्णा और बढ़ती जाएगी। क्या क्या करेंगे? इन्हीं के कारण आप देखिए, सुनने का बहुत शौक होता है मृग, और वो अपना जीवन बर्बाद कर देता है, पकड़ा जाता है। इतना स्वच्छंद जानवर। मछली को जिह्वा का स्वाद होता है, उसको नहीं मालूम है कि कांटे के अंदर में, इसके अंदर कांटा छिपा हुआ, मेरे प्राण इसमें कहते चले जाएंगे, लेकिन वो स्वाद के कारण उसको चले। एक एक है लालच। बंदर को, इतना स्वच्छंद जानवर, बंदर को लालच हो जाता है, वो मुट्ठी नहीं छोड़ सकता है। कहते हैं जब उस बंदर को पकड़ते हैं तो एक शकरी मुँह वाला घड़ा जो है ना, ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं, उसमें उसके खाने पीने की चीज़ डाल देते हैं, और बंदर जा करके जब उसमें पकड़ करके ऐसे मुट्ठी बांध करके ऊपर खींचता है तो वो नहीं खींचता है। अब आप देखिए, उसको अगर छोड़ दे तो बंदर आज़ाद हो सकता है, लेकिन उसको छोड़ता नहीं है, लालच है वो। इसी तरह से मनुष्य फंसा रहता है। तो इस तरह से मनुष्य के साथ में तो ये सारी चीज़ें, मनुष्य को तो खाने का भी शौक, सूंघने का भी शौक है, सुनने का भी शौक है, और देखने का भी शौक है। तो हर प्रपंच इस मनुष्य के साथ में लगा हुआ है। तो आप बताइए इस मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? तो दोस्तों, वीडियो में आप इसको जानेंगे कि किस तरह से मनुष्य अपना इस जीवन का कल्याण कर सकता है। दूसरा कोई नहीं करेगा, स्वयं आप ही करेंगे अगर आप करना चाहें तो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा हमेशा की तरह आपसे आग्रह है, जो लोग वीडियो में नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, उनसे मेरा यही आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, वीडियो अंत तक देखें। समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं, और पसंद आए वीडियो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते हैं। तो चलते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, एक बार का दृष्टांत आता है शंकर और पार्वती का, कि पार्वती जी ने पूछा कि भाई, धर्म का फल किसको मिलता है? लोग बाग बहुत से करते हैं, दान धर्म में लगे रहते हैं, तो बोलते हैं जो संसार के सभी प्राणियों से, ऐसा नहीं है कि एक से कर लिया, जो संसार के सभी प्राणियों से प्रेम करता है, उनकी सेवा करता है, उन्हीं को धर्म का फल मिलता है। दूसरा प्रश्न पार्वती जी ने पूछा कि स्वर्ग का अधिकारी कौन होता है? तो महादेव ने बताया कि हे पार्वती, स्वर्ग का अधिकारी वही प्राणी होता है जो अपनी ईमानदारी से कमाया हुआ धन से ही गुजारा करता है। उसको ज़्यादा धन का लालच नहीं होता है। जो पराई स्त्री से हमेशा दूर रहता है, जो ईमानदारी से, जितना उसको ज़्यादा कमाने की नहीं, जिसका कहते हैं भगवान इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा न जाए।
उसको उतना ही चाहिए। ये तो फिर अगर लालच बढ़ गया तो कहते अरबों ही कम पड़ जाते हैं, खरबों ही कम पड़ जाते हैं, तो कितना कमाओगे और साथ में कुछ जाना नहीं। तो स्वर्ग का अधिकारी वही होता है जो रात दिन अपनी ईमानदारी से कमाया हुआ धन में उसमें अपने परिवार का गुजारा करता है और हमेशा उस प्रभु के भजन में लीन रहता, वही स्वर्ग का अधिकारी होता है। आगे पार्वती जी पूछती है कि वास्तव में तो मनुष्य इन प्रपंचों में फंसा हुआ है तो कैसे निकले। तो महादेव ने बताया कि हे पार्वती, सबसे जो जीव लालच, मोह में और तृष्णा के अंदर में फंसा हुआ है उस जीव का कभी कल्याण नहीं होगा। सबसे बड़ा दुखों का कारण होता है तृष्णा। अगर तृष्णा मनुष्य हटा दे, लालच अगर हटा दे, दूर हो जाए कि वास्तव में मेरे को भाई कुछ नहीं चाहिए, मेरे किसी चीज की भी इच्छा नहीं है, तृष्णा नहीं है मेरे को, जितना मिलता है उतना सही है। क्योंकि जितनी आप तृष्णा आगे बढ़ाएंगे उतने ही आप दुखों में डूबते जाएंगे। तो सबसे बड़े दुखों का कारण होता है तृष्णा, और तृष्णा से अलग होना ही सबसे बड़े सुखों का कारण है। अगर जो इस प्रपंच से आप निकल गए तो आप सुखी हैं। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। चाहे कितना भी धन, अरबों खरबों की माया आपके पास में आ जाए और अगर तृष्णा आपकी प्रबल है तो वो आपका जीरो ही है, क्योंकि उससे आपकी तृष्णा तो खत्म हुई नहीं, इच्छा तो तृप्त तो हुई नहीं, आप उसी में लगे रहेंगे। लेकिन जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। ये सारे धन जितना भी आपने दुनिया में कमाया है सब धूल के समान हो जाते हैं। जब संतोषम परम सुखम, सभी सुखों की मूल जो है संतोष है और सभी दुखों का कारण तृष्णा है। यह शंकर भगवान ने पार्वती जी को समझाया। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि मनुष्य किस तृष्णा के पीछे भाग रहा है। यह मृग तृष्णा है। मनुष्य जो भाग रहा है, मृग तृष्णा का नाम आपने सुना है? मृग तृष्णा ये कहते हैं कि मृग नाभि कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जाने ना। मृग तृष्णा उस जब वो लघुशंका करता है मृग, तो सुगंध फैलती है उसकी नाभि में। जहाँ से लघुशंका कर रहा है वहीं से उसकी वो सुगंध आ रही, और उस सुगंध को ढूंढते ढूंढते जंगल में भटकते भटकते वो थक जाता है, लेकिन कहाँ मिलती, वो तो उसके पास में ही। इसी तरह से आपने कभी देखा होगा, रोड पर अगर आप चलते हैं तो कहते तगड़ी धूप में, जब आप गर्मियों के महीने मई जून में जब होती है धूप में, आप देखिए रोड पर दूर तक जब निगाहें डालेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वहाँ पर रोड पर आके पानी भरा हुआ है, लेकिन वास्तव में है नहीं। इसी तरह से जिस सुगंधी को वो ढूंढने जा रहा है मृग, वो उसके पास में ही है, वो कहीं जंगल में नहीं है, तो कैसे मिलेगी? तो इसी मृग तृष्णा के पीछे मनुष्य पड़ा रहता है। तो मृग तृष्णा से बाहर निकलिए और सुखों के भंडार में जीवन बिताइए, अपने जीवन का कल्याण कीजिए। दोस्तों, वीडियो जिन्होंने अंत तक देखा उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें। नहीं समझ में आए कोई बात तो कमेंट करके पूछें। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।